और बड़ी खबर आ रही है चुनावी नतीजों के बाद बैठकों का दौर। देखिए, बैठकों का दौर यहां पर शुरू हो गया है। दिल्ली में एनडीए और इंडिया गठबंधन की अहम बैठकें आज प्रस्तावित है। शाम करीब 4:30 बजे एनडीए की बैठक, जो महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर मिल रही है। नीतीश कुमार बैठक में शामिल होंगे। तो फिलहाल दिल्ली वो आ चुके हैं नीतीश कुमार, क्योंकि अब किंग मेकर के रूप में उभरे हैं और बहुत ही ज्यादा यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक, बड़ी बैठक, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी और स्पर्श शर्मा संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, जब जब बात आरजेडी की यहां पर आई है या जेडीयू की यहां पर आई है, तो कुल मिलाकर बिहार, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जब किंग मेकर के रूप में बिहार जो है वो उमड़ा है, लेकिन अब परिस्थितियां जो है वो ऐसी यहां पर बन रही हैं कि नजर जो है वो सबकी नीतीश पर टिकी हुई है। अब नीतीश का किस तरीके का रिलेशनशिप बीजेपी के साथ या यूं कहें मोदी जी के साथ रहा है, वो भी सबने देखा है, या किस तरीके का रिलेशनशिप, अब अगर इंडिया गठबंधन तो खैर बहुत बड़ा है, लेकिन खासकर लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ रहा है, वो बिहार में भी हमने देखा है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर जो स्थिति है, जो तस्वीर है, ये सिर्फ प्लेन तक ही सीमित थी एक राह पर, या फिर आगे भी बढ़ेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। देखिए, बिल्कुल दिलचस्पी सबको यही है कि नीतीश कुमार आखिरकार किस ओर अपना जो पलड़ा है वो रखते हुए जो है नजर आएंगे। जिस तरीके से नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, वो अपना रुख कभी भी किसी भी ओर कर लेते हैं, उसी को लेकर जो है तमाम तरीके की कयासबाजी जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनका बयान आया कि सरकार हमारी बनेगी, लेकिन किसकी बनेगी वो जो है नीतीश कुमार स्पष्ट जो है करते हुए जो है नहीं नजर आए हैं, और इसलिए जो अब सभी की निगाहें हैं वो नीतीश कुमार के ऊपर जो है टिकती हुई नजर आ रही है। याद होगा कि किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी, उसमें जो अहम भूमिका थी वो नीतीश कुमार जो है अपनाते हुए निभाते हुए जो है नजर आए थे। तो ऐसे में सभी की निगाहें नीतीश कुमार पर है। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को साथ लाने के लिए किस तरीके से कवायद करता हुआ नजर आ सकता है, या फिर कहें कि जो 4:30 बजे होने वाली एनडीए की बैठक है उसमें नीतीश कुमार देखने को मिलते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि कल हमने देखा किस तरीके से बिहार में जब उनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मिलने पहुंचते हैं, तो वहां पर जो है पहले मना किया जाता है, बाद में वो मिल लेते हैं। तो ऐसे में तमाम तरीके की कयासबाजी है। टीडीपी भी के जो प्रमुख है चंद्रबाबू नायडू, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं एनडीए की बैठक के लिए। नीतीश कुमार भी ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए की बैठक के लिए वो जो है दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन अब जो ऑन टेबल बार्गेनिंग होगी, यानी हार्डकोर जो बार्गेनिंग होगी, वो महत्वपूर्ण रहेगी अंजलि, क्योंकि सरकार अब गठबंधन की चलती हुई नजर आएगी। अकेले भारतीय जनता पार्टी जो मैजिकल फिगर है वहां तक नहीं पहुंची है। तो ऐसे में जो सहयोगी दल है उनकी भूमिका सरकार में किस तरीके से हो, हम पहले जानकारी दे चुके हैं सूत्रों के हवाले से कि किस तरीके से टीडीपी जो है अहम पद जो है वो जो है सरकार में मांगती हुई नजर आ रही है। लोकसभा स्पीकर की बात करें, इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं और एमओएस के जो पद हैं वो टीडीपी चाहती हुई नजर आती है। तो इसी तरीके से नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए किस तरीके से जो है जो केंद्रीय मंत्रियों के अहम पोर्टफोलियो वो चाहते हुए नजर आएंगे, और ये क्या बात बनती हुई नजर आएगी, ये तमाम चीजें जो अब से कुछ ही देर बाद एनडीए की बैठक होती हुई नजर आएगी उसमें जो है तय होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, सरकार बनाने को लेकर स्पर्श, एनडीए का तो कॉन्फिडेंस हमें समझ में आता है, लेकिन आज सुबह सुबह एक खबर आई थी, एक बड़ी ब्रेकिंग आई थी, जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इंडी गठबंधन का ये कॉन्फिडेंस समझ से परे है जरा। देखिए, तमाम जिस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आए, 232 के आसपास जो आंकड़ा है वो इंडिया गठबंधन का देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो है कवायद होगी, ये रणनीति बनाई जाएगी कि क्या विपक्ष में बैठा जाए या फिर सरकार जो है बनाई जाए, और इस तरीके के बयान दिए भी जाते हैं ताकि एक दबाव कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आए दूसरी पार्टियों के ऊपर। और इसलिए आज जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को जो है मिलती हुई नजर आएगी शाम को 6 बजे। उसमें किस तरीके से या फिर कहें कि किस रास्ते के जरिए, किस रूट के जरिए जो है नीतीश कुमार से बातचीत की जा सकती है, किस चैनल के जरिए जो है चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की जा सकती है, इन तमाम विषयों पर आज जो है मोहर लगती हुई नजर आएगी। कौन नेता होंगे, शरद पवार होंगे, अखिलेश यादव होंगे, जो चंद्रबाबू नायडू या फिर जो नीतीश कुमार है उनसे बातचीत करते हुए नजर आएंगे। इन तमाम विषयों को लेकर जो बातचीत है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। किस प्रकार का ऑफर जो है इन दोनों पार्टियों को जो है दिया जा सकता है ताकि एक सरकार जो है आने वाले समय में
में मजबूती के साथ देखने को मिलती हुई जो है नजर आए। ये तमाम चीजें जो है चर्चा का विषय, इसलिए आज जो दिल्ली में बैठकों का दौर है या फिर कहें कि जो दो अहम बैठकें हैं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन स्पर्श, अब सवाल यहां पर यह भी बना हुआ है कि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस इस बार रहा कुछ राज्यों में, वो काफी चौंका देने वाला रहा। अब बात तो है, अगर हरियाणा की यहां पर करें तो हरियाणा में तो ये चौंका देने वाला इसलिए भी क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब सियासी गणित जो है वो काफी ज्यादा यहां पर गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, और इस पर मुझे लगता है कि अब बीजेपी को आत्मचिंतन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए बिल्कुल, देश के लिहाज से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। जो दूसरी पार्टियां उनसे कोसों दूर देखने को मिलती हुई नजर आती है। मसलन कि कांग्रेस की अगर 100 सीटें आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 प्लस का आंकड़ा जो है वो जो है छूती हुई जो है नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा के लिहाज से इसको समझने की कोशिश करें तो 5-5 का जो आंकड़ा है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें जो है वो जो है जो बीजेपी है वो जीतती हुई जो है नजर आई थी, और उसके बाद में जिस तरीके से नारा दिया गया 75 पार का, वो कहीं ना कहीं जो है महत्वपूर्ण था। लेकिन इस बार जिस तरीके से कांटे की टक्कर देखने को मिलती हुई जो है नजर आई, और कुछ सीटें ऐसी है जहां पर बड़े मार्जिन से जो है कांग्रेस जीती हुई नजर आ रही है। सिरसा की बात करें, रोहतक की बात करें, ऐसी सीटों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आ सकती है, कैसे जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करती हुई नजर आ सकती है। बेशक जो है जो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने अपना चेहरा बदला, लेकिन जिस प्रकार के नतीजे अनुमानित थे उस प्रकार के नतीजे भारतीय जनता पार्टी को अभी तो फिलहाल देखने को नहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा के लिहाज से। लेकिन अब किस तरह की योजना के तहत आगे जो है आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी है वो उतरती हुई नजर आएगी, उसको लेकर हम देख रहे हैं कि चंडीगढ़ में भी बैठकों का दौर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब चूंकि बेहद कम समय देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, कुमारी शैलजा से हमने अभी बातचीत की, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब जो अगला निशाना है, अगली जो निगाह है वो विधानसभा चुनाव पर है। तो पार्टियां अभी से जो है तैयार जो है विधानसभा चुनाव को लेकर भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन स्पर्श, अगर वाइड स्तर पर अगर हम देखें तो चुनौतियां ना सिर्फ एनडीए के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी उतनी ही है। एनडीए के लिए यहां पर स्थिति यहां पर यह है कि बीजेपी अपने आप को सेल्फ कैलकुलेशन में है कि अभी किस तरीके से स्ट्रांग करना है, लेकिन इंडिया गठबंधन इस तरीके के महागठबंधन के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती यहां पर यही है कि कैसे अपने आप को आगे तक एकजुट करके रखे, क्योंकि अब तो शुरू वो कहानी होगी जिसका इंतजार हर किसी को करना है कि कहीं टूट ना हो जाए, वो गठबंधन जो बना चुनावों से पहले वो बिखराव ना हो जाए, ऐसी स्थिति ना उत्पन्न कर दी जाए। देखिए बिल्कुल, अब जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा तो उसमें जो है प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री के साथ में जो सरकार में अहम भूमिका निभाते हैं गृह मंत्री या फिर जो कैबिनेट होगी वो किस तरीके से होगी, ये सारी एफ एंड बट वाली बातें हैं। वो आज शाम को बैठक होने वाली जो है उसमें रणनीति बनती हुई नजर आएगी। लेकिन हमने देखा कि कल ममता बनर्जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि जीत के बाद हमने तमाम जो पार्टीज हैं उनको जो है फोन किया था, लेकिन राहुल गांधी जो है फोन नहीं उठाया। इस प्रकार की बातें भी जो है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आई। यानी अंदर खाने जो इंडिया गठबंधन है वो किस तरीके से एकजुट देखने को मिलता हुआ नजर आए, इसी को लेकर जो कवायद है वो अब लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और हमने देखा कि किस तरीके से जब अंतिम चरण का चुनाव था उसी दिन इंडिया गठबंधन ने जो है बैठक कर ली थी कि किस तरीके से जो है चुनाव के जो नतीजे आएंगे या फिर चुनाव को लेकर काउंटिंग होगी उसको लेकर रणनीति जो है बनाई जानी है। अब चूंकि नतीजे आ गए हैं तो नतीजों के बाद की रणनीति किस प्रकार की देखने को मिलती हुई नजर आए, क्या विपक्ष में बैठा जाए, क्या सरकार बनाने के लिए जो है जोड़ तोड़ की जाए, ये तमाम चीजें जो है आज शाम तक जो है पूरी तरीके से स्पष्ट होती हुई जो है नजर आएंगी। चलिए, तो शाम तक इंतजार रहेगा और स्पर्श आप इस पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट यहां पर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आज ये दो बड़ी बैठकें जो होने जा रही है उन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी कि क्या रणनीति बनती है।